हेलो, मेरा नाम प्रणव है। अभी हम जो देख रहे हैं वो व्यूस्टार का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। तो उसी की मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, ये हमारी कंपनी व्यूस्टार के ब्रांड पे आता है। तो इसमें जो है, ये जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम की पूरी बॉडी है। इसमें जो ये ग्लास देख रहे हैं, ये पूरी 4 mm की टफन ग्लास है। आप देख सकते हैं कि मैं जोर से हीट कर रहा हूँ लेकिन भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 4 mm टफन ग्लास है। तो अभी जो इसके एक्सटीरियर पोर्ट्स है, तो उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें इनबिल्ट बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि ये यूएसबी के पोर्ट्स हैं, टच पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है और सी पोर्ट है। इसी तरह पीछे के साइड पे भी आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि एचडीएमआई पोर्ट, डीपी पोर्ट एंड ऑल अदर पोर्ट्स। तो ये हो गया एक्सटीरियर बॉडी। अभी हम देखना चाह रहे हैं कि इंटीरियर में इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं और क्या क्या इंटरफेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो साइड मेनू है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है जो बैक का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ये होम स्क्रीन का ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है जो कोई रिसेंट ऐप आपने यूज की होगी पैनल में, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे कि अभी एक व्हाइट बोर्ड है और एक WPS ऑफिस की ओपन एप्लीकेशन है, तो आप देख सकते हैं। आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एनोटेशन का। एनोटेशन जो होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो फ्रीज हो जाएगा और आप डायरेक्टली वहां पे एनोटेशन कर सकते हैं और उसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट मिल जाएंगे, इमेज और PDF। ये दो फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट जो फीचर है, ये जो कंट्रोल पैनल का फीचर है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इथरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट। यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग सेटिंग एप्लीकेशन। देन ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप साउंड कंट्रोल कर सकते हैं, आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है, आप वो एप्लीकेशन सीधा ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया साइड बार का ऑप्शन। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग मेनू एक मिल जाता है। वहां पे आप जाओगे तो यही सेम फंक्शंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। सीधा आप डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड ओपन कर सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं, या होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे जो मेन्यू के ऑप्शन है वो। अब नेक्स्ट सेटिंग के कुछ फीचर्स बताना चाहता हूं मैं आपको। जैसे कि नेटवर्क है, नेटवर्क में आपको वाईफाई, इथरनेट, हॉटस्पॉट तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो कोई चीज एक्सेस करनी है आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है जनरल। जनरल में आपको जनरल सेटिंग्स जैसे कि वॉलपेपर एंड ऑल, मैं वो बताता हूँ। अभी जो कस्टम है, कस्टम में आपको देख सकते हैं कि आपको थीम्स चेंज कर सकते हैं। आपको कोई वॉलपेपर सेट करना है वो डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते हैं, या आपको कोई ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है साउंड का, आप यहाँ से वॉल्यूम अपना एडजस्ट कर सकते हैं, या सब बैलेंस, आपको सेंटर में बैलेंस रखना है या लेफ्ट में बैलेंस रखना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इमेज मोड में यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला है स्टैंडर्ड, सेकेंड वन ब्राइट, थर्ड वन ब्रिलियंट एंड कस्टम। तो यहाँ पे आप स्केल, कॉन्ट्रास्ट एंड टोन तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों अपने हिसाब से डायरेक्टली सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन गेस्चर इंटरेक्शन है। यहाँ पे आप एक्टिव कंपास को ऑन कर सकते हैं। स्लीप वेकअप को आप जो कोई गेस्चर सेट कर सकते हैं, जैसे कि 2 फिंगर्स अगर आप करोगे तो डायरेक्टली वो स्लीप मोड पे चला जाएगा। स्क्रीन डाउन का ऑप्शन है, वो भी आप इनेबल या डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। देन लास्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सेटिंग्स में है, आपको कोई कौन से रिजोल्यूशन में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि 1280x720 और 1920x180, दो ऑप्शन है। साउंड सोर्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडिया का साउंड चाहिए आपको, माइक्रोफोन का चाहिए, या दोनों भी मिक्स चाहिए, जैसे कि मीडिया साउंड प्लस माइक्रोफोन साउंड। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जो कोई आपको लिमिट चाहिए तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिवाइस। डिवाइस में सबसे पहले जो आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में जो है, आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपने एंड्रॉइड फोन में करते हैं। नेक्स्ट वन प्रिंटर। अगर आपको कोई एक्सटर्नल प्रिंटर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास में कोई प्रिंटर अवेलेबल होगा तो। नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन। आपको कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी, अगर जो देख सकते हैं कि हमने एक माइक्रोफोन कनेक्ट किया है तो मेरी आवाज वो कैप्चर कर रहा है, ऐसे एक्सटर्नली माइक्रोफोन भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कैमरा।
एक्सटर्नली कैमरा भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक कैमरा हमने कनेक्ट किया है, डायरेक्टली आप एक्सटर्नली कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल। चैनल पे अगर मोर सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि आपको रिडायरेक्ट कौन से चैनल पे करना है। इसका मतलब है कि अभी ये एंड्रॉयड पे है, जब ये पावर ऑन होगा तो एंड्रॉयड पे आ जाएगा। अगर आपके कोई HDMI कनेक्शंस इससे कनेक्टेड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकते हैं कि जैसे पैनल ऑन होगा तो ये HDMI पे चला जाए या दूसरे किसी सोर्स पे चला जाए, आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। देन हम आते हैं सिस्टम पे। सिस्टम पे जो कोई जनरल ऑप्शंस रहते हैं वैसे हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पावर स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट का अगर आपके पास अपडेट आता है तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट में अवेलेबल हो जाएगा। देन सिस्टम सिक्योरिटी है, जैसे कि आपको कोई लॉक वगैरह लगाना है पैनल को तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी से। देन लास्ट वन इज अबाउट। अबाउट में आप देख सकते हैं 8 GB इसकी इंटरनल रैम है और 128 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है और रिजोल्यूशन इसका 4K रिजोल्यूशन है और एंड्रॉइड वर्जन 14 हम लेटेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट, अभी हम जो हमारा स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये इंटरफेस है हमारे व्हाइट बोर्ड का। यहाँ पे आप मेनू का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है। जैसे हमारे एक्सेल शीट या वर्ड शीट में जो ऑप्शंस होते हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेम ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपलोड टू क्लाउड भी कर सकते हैं कोई भी फॉर्मेट में, जैसे कि ओरिजिनल फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट। देन यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, जो कोई डॉक्यूमेंट्स है आप डायरेक्टली QR कोड के थ्रू भी अपने स्टूडेंट्स को या किसी को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाएगा, आप डायरेक्टली जो कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन, ईमेल। आप ईमेल भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से व्हाइट बोर्ड से आप ईमेल भी कर सकते हो जो कोई आपके डॉक्यूमेंट्स है वो। देन सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको बैकग्राउंड सेटिंग्स मिलते हैं। बैकग्राउंड सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको कलर पैलेट मिल जाएगा, आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर ग्रिड है, लाइन वाला ग्रिड है, आप ऐसे सेट कर सकते हैं जो आपको चाहिए होगा अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये पेजेस का ऑप्शन है। आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो पेजेस ऐड होते जाएंगे और सिंपली आप क्लिक करोगे तो वो आप सारे पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप डायरेक्टली जंप थ्रू कर सकते हैं उस पेज पे। अभी मैं थर्ड पेज पे था, मैंने फर्स्ट पेज पे डायरेक्टली जंप किया, अभी थर्ड पेज पे मैंने डायरेक्टली जंप कर दिया। तो ये ऑप्शन ईजी रहता है आपके लिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन है ये स्प्लिट स्क्रीन का। स्प्लिट स्क्रीन में आपको 4 स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, जैसे कि 4 स्टूडेंट्स है, मान लीजिए आपके स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो मान लीजिए अभी पहला स्टूडेंट कोई तो टेस्ट या कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे जा नहीं सकता। या सेकंड स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो डायरेक्टली थर्ड में भी जा नहीं सकता और सेकंड में भी नहीं जा सकता। क्लास में कुछ एक्टिविटीज करने के लिए आपके लिए आसान रहेगा। देन अभी जो ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस बहुत सारे यूजफुल ऑप्शंस हैं, मैं आपको वन बाय वन इसके इंफॉर्मेशन देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 पेन्स मिलते हैं, जैसे कि ये थिन निप वाला पेन है और ये जो है ये थिक निप वाला पेन है। दोनों में आप क्या कर सकते हैं, इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 2 पेन सिलेक्ट किए हैं, उसकी थिकनेस या चेंज कर ली, तो मैं अभी फर्स्ट निप से मतलब थिन निप से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और जैसे मैंने निप चेंज कर ली तो पूरा कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए हाइलाइटर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ये पेन के ऑप्शंस है। पेन के ऑप्शंस में आपको 5 पेन्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेन, सेकंड वन कैलीग्राफी पेन, थर्ड वन इज द इंक पेन एंड फोर्थ वन इज द टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन पेन एंड फिफ्थ वन इज द शेप रिकॉग्नाइजेशन पेन। तो इसके यूजेस में बताता हूं। जो कैलीग्राफी है तो पेंटिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंक पेन है तो वो साइनिंग के लिए वगैरह या कोई अदर पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जो 2 पेन्स में बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट पेन है, जैसे कि टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन पेन। अभी मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा टेक्स्ट को। तो ये मैंने अभी इंडिया लिखा था, वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज प्रॉपर फॉन्ट में पेस्ट कर दिया वहां पे। लास्ट वन है ये शेप रिकॉग्नाइजेशन।
अगर हम कोई भी ऐसे सर्कल करते हैं तो ये प्रॉपर सर्कल में इंटीग्रेट हो जाएगा बोर्ड पे। देन ये पेन्स का तो ऑप्शन हो गया। अभी सेकेंड ऑप्शन है इरेजर का। इरेजर में फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल इरेजर। तो सिंपल इरेजर हम डायरेक्टली जैसे हम ऑर्डिनरी इरेजर रहता है तो वैसे इरेज कर सकते हैं। सेकंड वन है आप सिलेक्शन करके इरेज कर सकते हैं, जितना भी आप सिलेक्शन करते हो तो डायरेक्टली इरेज हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है क्लियर ऑल का। जो क्लियर ऑल करोगे आप डायरेक्टली सब जो कोई भी व्हाइट बोर्ड पे टेक्स्ट है या शेप्स है सब मिट जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन का। जैसे हम कोई वर्ड सिलेक्ट करते हैं वहां पे चार ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। आपने कोई भी कलर से ये फॉन्ट लिखा होगा डायरेक्टली आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिलता है, डायरेक्टली वहां से आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सर्च इमेज। जैसे आप सर्च इमेज पे क्लिक करते हो यहाँ पे डायरेक्टली आपको गूगल खुल जाएगा और उसमें जो इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है वो वहां पे से आ जाएगी। तो अभी ये इंडिया का मैप ओपन हो गया है। मैं इस पे सिंपली क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए इसको होल्ड करता हूं तो डायरेक्टली क्या होगा कि ये हमारा इंडिया का जो फ्लैग है ये डायरेक्टली हमारे व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आप कोई भी इमेज लेते हो उसके ऊपर 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखते हो तो डायरेक्टली ये इंसर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि 2D और 3D शेप्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे लाइन है, ट्रायंगल है और सर्कल है और 3D कुछ शेप है जैसे कि सिलेंडर शेप है, बाकी सब शेप्स हैं। आपको जो कोई भी शेप इंसर्ट करना है डायरेक्टली वन सिंगल क्लिक से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी शेप्स की। नेक्स्ट ऑप्शन है मेन्यू के। मेन्यू के ऑप्शन में आपको बहुत सारे इंटरनल ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि इमेज। इमेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं आपको कोई इंटरनल इमेज इसमें पेस्ट करनी है, आप डायरेक्टली इंटरनल इमेज इसमें पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको इमेज सिलेक्ट करनी है और ऐड करना है। तो ये कोई इमेज मैंने इसके इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट की थी वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ गई। आपको कोई एडिट करना है डायरेक्टली आप एडिट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल्स का। टेबल्स के ऑप्शंस में आपको बहुत सारे टेबल्स मतलब कि इंसर्ट कर सकते हैं आप। जैसे ये टेबल्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं और आपको कोई टेबल में लिखना है तो ये टेबल ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा उस लेटर की कितना लेंथ है तो उसके हिसाब से वो अपनी लेंथ एडजस्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारे मैथमेटिकल टूल्स है जैसे कि स्केल हो गया, राउंडर हो गया, प्रोट्रैक्टर हो गया, आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रोट्रैक्टर यूज किया, मुझे एक 90 डिग्री का एंगल करना है या आर्क करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं इसके इंटरनल मैथमेटिकल टूल्स के। तो यहाँ पे 5 टाइप के टूल्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपके सोर्सेस का एक ऑप्शन है। आपको यहाँ से ही HDMI पे या कोई अदर ऑप्शन पे आपको स्विच करना है तो डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड से ही। नेक्स्ट ऑप्शन है जो ये माइंड मैप। माइंड मैप में भी सेम है, जो कोई चीजें आप लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच करेगा और सिलेक्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे कोई भी बॉक्स तो आप ऐड कर सकते हो कि मतलब कि उस ट्रीज की ब्रांचेस आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है WPS ऑफिस का। WPS ऑफिस इन द सेंस आपको कोई PDF वगैरह इसमें ओपन करनी है तो डायरेक्टली हमने WPS ऑप्शन दे दिया है आपको। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से ही कोई भी PDF ओपन करके एडिट कर सकते हैं या बच्चों को शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियोस का। जैसे इमेज मैंने ओपन की थी, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो उठा के डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड में प्ले कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है व्हाइट बोर्ड का। देन नेक्स्ट ऑप्शन ब्राउजर। जो कोई मैंने सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके ब्राउजर ओपन किया था, डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। वहां पे कोई इमेजेस सिलेक्ट करनी है तो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। डायरेक्टली वहां पे गूगल ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या वहां से ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
बाकी बचे दो है, एक तो टाइमर है और ये वोट किट है। वोट किट क्या मतलब कि कोई मॉनिटर वगैरह सिलेक्ट करना है, वोटिंग लेना है, डायरेक्टली आप वोटिंग करके दिखा सकते हो बच्चों को। यहाँ पे आप सब्जेक्ट एंटर कर सकते हो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। सिंपली नेक्स्ट स्टेप करना है आपको। यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, उस क्यूआर कोड के थ्रू बच्चों लोग वोट करेंगे और अपना मॉनिटर या कोई अदर सब्जेक्ट है वो चूज कर लेंगे। देन लास्ट ऑप्शन जो है वो टाइमर का है। यहाँ पे कोई एग्जाम चल रही है, आपको 1 घंटे का टाइमर लगाना है। 1 घंटे का टाइमर लगाने के बाद ये डायरेक्टली 1 घंटे पे बीप करना शुरू कर देगा अपना। तो ये हो गए। यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडू और रीडू का। अगर आपको कोई ऐसा लगा कि मुझे पिछले वाले पेज पे जाना है या पिछला वाला जो मैंने इरेज किया था उस पर मुझे जाना है, तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन जो है ये पिंचिंग का ऑप्शन है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो कोई भी व्हाइट बोर्ड पे है आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। देन सेकेंड वन जो ये ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल टच पॉइंट्स यूज कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड में, ये यूज है उसका। देन ये जो मैंने सारे बताए हैं ये अपने व्हाइट बोर्ड के फीचर्स हैं। इसके अलावा मैं बाकी के फीचर्स अभी बताने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने मोर ऐप्स पे क्लिक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारी एप्लीकेशंस मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है। कुछ एप्लीकेशन जो ऐसी है वो इनबिल्ट इस पैनल के अंदर आते हैं, जैसे कि यूट्यूब रह गया, WPS ऑफिस है, बाकी प्ले स्टोर है, ऐसी चीजें हैं आप प्री इंस्टॉल्ड आती है। और बाकी की चीजें आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर इसमें इनबिल्ट आता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो मिररिंग का है। मिररिंग यानी कि आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, जैसे कि लैपटॉप है, अपने मोबाइल फोन से आपको ये स्क्रीन है इसको कनेक्ट करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक एप्लीकेशन आती है ट्रांसक्रीन करके। आपको वो जो एप्लीकेशन है वो अपने डिवाइस में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, अपना मोबाइल फोन हो गया, उसमें आपको इंस्टॉल करना रहता है। आप दोनों को सेम नेटवर्क से कनेक्ट रहना होता है। अगर आपको आपके पास सेम नेटवर्क नहीं है तो इसमें हमारा पर्सनल हॉटस्पॉट है, आप इसके हॉटस्पॉट के थ्रू भी डायरेक्टली आप कास्टिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसीजर लिखी गई है, इसकी इसको फॉलो करके आप डायरेक्टली इसको कास्ट कर सकते हैं। इसमें और एक यहाँ पे एक ऑप्शन है वो कि ऑप्शनल है, अगर आप परचेस करते हो तो वो एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि विंडोज सिस्टम होता है वैसे ही एक ओपीएस होता है। यहाँ पे जाके मैं सिंपली ओपीएस पे स्विच करूंगा। तो आप देख सकते हैं एक ही सिस्टम के अंदर आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। जो जो हमने पहले देखा था वो था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि इसमें i5 i7 जनरेशन आते हैं, इसमें इनबिल्ट अपना जो रैम है या रोम है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे 256 GB हो गया और 512 GB हो गया एक्सेट्रा। तो सिंपली आप विंडोज सिस्टम भी यूज कर सकते हैं वाया टच, जो कोई आपको चीजें करनी है तो आप टच के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं हमारे व्यू स्टार ब्रांड की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।